यह जो मेरा अभियान है मुख्य रूप से शिक्षा के प्रति है क्योंकि शिक्षा जो है गांव में पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी साक्षर की श्रेणी में ही रह जाते हैं। और शिक्षा जो है अगर अनपढ़ व्यक्ति को भी बताया जाए कि सिस्टम इस तरह से चलता है, आपको कार्य इस तरह से करवाना है, तो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को लेकर है। कोई जरूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सिर्फ वही सिस्टम को बदल सकते हैं। अगर जानकारियां उन्हें भी दी जाए तो हो सकता है कि उनसे अधिक बदलाव लाने में वह कामयाब रहेंगे। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा और शिक्षा को लेकर के प्रति पंचायत और पंचायत के प्रति गांव में जहां तक हम पहुंच पाएंगे तो वहां पर जो है कि एक कैंप के तहत लगा करके और जानकारियां दी जाएगी कि आपका सिस्टम क्या है, आप किस तरह से कार्य को करवा सकते हैं, कैसे पूर्ण कर सकते हैं, दलाल से बच सकते हैं और अपने जो है कि प्रखंड के साथ साथ जिला के साथ साथ राज्य के साथ साथ देश के भी विकास में आप भागीदारी निभा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआर मीडिया और आज ये पूरे देश यानी कि 73 वर्ष के उपलक्ष्य में 74वां गणतंत्र दिवस मना रही है। उत्सव के रूप में 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। लेकिन क्या यह सपनों के भारत यही देखे थे लोगों ने, महापुरुषों ने यही देखे थे? तो आज हम एक नए अभियान के साथ यानी कि एक नई सोच, नई क्रांति, बदलेगा पलामू, बदलेंगे पलामू और बदलेगा झारखंड को लेकर के और इंजीनियर साहब के पास हम पहुंचे हैं और उम्मीद है जिस तरह से प्रखंड स्तर पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार का देखा जा रहा है रूप, यानी कि जितने भी पदाधिकारी हैं भ्रष्टाचार से संलिप्त है। जल्द ही में आवाज उठाया गया था इंजीनियर साहब के द्वारा कि ईंटें और पत्थर से यानी कि वजन करके और पर्ची को निकाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर जो ऐसे कि ईंटें और पत्थर को रख करके और पर्ची निकाला जा रहा है। सबसे पहले इंजीनियर साहब आपको डीआर मीडिया में स्वागत है और इस अभियान को जुड़ने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक टी शर्ट है, इसे पहनकर और मेरे अभियान और मेरे कदम से कदम साथ मिलाकर और इस प्रखंड में भ्रष्टाचार हो गया, शिक्षा हो गया, इस कार्य नीति कैसे सुधार की जाएगी इस पर कुछ चर्चा करेंगे। इसको पहले पहन लीजिए। सबसे पहले तो दीपक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने मुहिम छेड़ी है, नई सोच और उसके साथ बदलेगा पलामू बदलेगा झारखंड, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी पहल है जो आप लोगों से संपर्क करके इस मुहिम को तेज कर रहे हैं और सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार का यह जो एक कोड़ है इसमें दोषी कौन, पदाधिकारी या जनता या जनप्रतिनिधि? सच मायने में ये जो है किसी एक आदमी को आप दोष नहीं दे सकते हैं, एक सिस्टम का हिस्सा होता है। और जो सिस्टम में जो भी अधिकारी हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स जिसको बोलते हैं, जो भी उस सिस्टम के हिस्से हैं, उस सब के पास कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि एक सिस्टम चेंज किया गया कि डीलर जो है उनके वेट मशीन में ही ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है कि आप अनाज वजन करिए, उसके बाद स्लिप निकलेगा और उस अनाज जो है ग्रामीण को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन अब हो क्या रहा था उसमें कि बहुत जगह जो है सिग्नल नहीं मिल रहा है। सुनने में आता है, डीलर्स लोगों का कहना था कि 2G मशीन दिया हुआ है, तो उसमें अभी आज 4G और 5G का जमाना में 2G सिग्नल काम नहीं कर रहा है। तो ये सरकार का भी दोष है कि हमको डीलर्स को बहुत बढ़िया सिस्टम जो है, लेटेस्ट सिस्टम है, उसे इक्विप करना है ताकि वो सिग्नल सब जगह पकड़े। अभी फोन सब जगह काम कर रहा है तो उन लोग का जो पीओएस है, पर्ची निकालने का मशीन का सिग्नल क्यों नहीं काम कर रहा है सब जगह। तो ये हमने आवाज उठाई और हमारे जो एक डीलर है उनके जो जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो कि बहुत सुदूर इलाके में जा करके ऊंचाई पर पर्ची निकाल रहे थे, उनको इमीडिएट जो है एक वाईफाई दिया गया सरकारी व्यवस्था से, और आज के दिन में वो गांव में ही सबके साथ अपने घर में बैठ करके पर्ची निकाल रहे हैं। तो आवाज उठाने से क्या होता है कि आपको एक सिस्टम में सुधार होता है। हो सकता है कि सही बात अधिकारी तक नहीं जाती होगी, हो सकता है कि हमारे जो एमओ है या डीसी है या डीएसओ है, उन तक ये बात ही नहीं पहुंच पा रही थी कि ये सिस्टम क्या वहाँ फेल क्यों हो रहा है, लोगों को परेशानी क्यों हो रही है। तो एक जो है अच्छे जनप्रतिनिधि और समाज सेवी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाए। मेरा कोई आदमी टारगेट नहीं है या फिर कोई एक
एक अधिकारी या कोई डीलर या कोई कोई गोडाउन का मालिक, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। हम लोग सब मिल करके एक प्रयास करें कि ये जो सिस्टम बना हुआ है पीडीएस सिस्टम, वो सुचारू रूप से बिना किसी के शिकायत कंप्लेन का, सबको सुविधा को देखते हुए सुचारू रूप से चले, ताकि सबको सहूलियत हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जितने भी यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं और अभी हाल ही में जो है से कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है से कि बाइक चोर गिरोह, मोबाइल, पैसा यानी कि छतरपुर में बहुत तेज गति से यह वृद्धि कर रहा है। जल्द ही में आपको हम बता दें कि ग्रामीण बैंक में इतनी भीड़ काफ़ी रहती है शनिवार के दिन, उसमें महिला का किसी का 6,000 रुपए चोरी हुआ, किसी का मोबाइल, किसी का पर्स। इसमें जब हम शाखा प्रबंधक से पूछे कि इससे परेशानियां का जिम्मेदार कौन, उन्होंने सीधे से बोले कि कमियां सरकार की है, क्योंकि सभी स्कूल को निर्देश दिया गया है कि जब भी खाता खुलेगा तो ग्रामीण बैंक में क्या जो है कि शासन और सुशासन दोनों की व्यवस्था। देखिए, यह व्यवस्था जो सरकारी व्यवस्था है ना, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। बहुत सारे बातें जो है ऊपर में जो मॉनिटरिंग गवर्निंग बॉडी होती है सरकार की, एपेक्स बॉडी होती है, उस तक बात पहुँचती नहीं है। हम लोग यदि ग्रामीण बैंक में भीड़-भाड़ देख रहे हैं या किसी भी बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं, तो हमको हमको ये नहीं समझ में आता है कि वहाँ के अधिकारी जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर अधिकारी को बात पहुँचानी चाहिए। या फिर जो समाज सेवी हैं या यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय हैं या विधायक हैं, ये लोग किस लिए पद पर कायम रहते हैं? इसीलिए किसी के द्वारा भी यह जो है कि अभी तक आवाज नहीं उठाया गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये आवाज नहीं उठाना, ये समझिए कि ग्रामीण जनता या यहाँ के लोगों के लिए हित में कोई नहीं काम कर रहा है, ये आप कह सकते हैं। हम लोग यहाँ पर केवल बातचीत करके, भीड़ देख करके और माथा पीट के रह जाते हैं कि इतना भीड़ हो गया, इस तरह से प्रॉब्लम है, लेकिन उतने ही बोल देने से तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना। आप ब्लॉक में देखेंगे, वीडियो के पास या सीईओ के पास में, क्योंकि हो क्या रहा है आज के दिन में कि जमीन सीमित है, जमीन बढ़ नहीं रहा है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में उसके जमीन के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी तरह की समस्याएं हो रही है। अब आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो एटीट्यूड है, जो ह्यूमन टेंडेंसी होता है, कि जो ताकतवर आदमी होता है वो कमजोर आदमी को दबाने का कोशिश करता है, ये हम लोग को छतरपुर में देखने को मिलता है। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसका गलत फायदा उठाते हैं। बहुत ताकतवर लोग जो है गलत तरीके से गरीब आदमी का शोषण करने के फिराक में रहते हैं और इसलिए यहाँ के अधिकारी लोग को ये समझने की जरूरत पड़ती है कि डिटेल में तहकीकात करें कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है और बिना तहकीकात किए हुए कोई एक्शन लेने में उन लोगों को थोड़ा सा परहेज रहता है और कानूनी रूप से सही भी है कि जब तक आप प्रॉपरली कोई भी चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं और उस तुरंत इमीडिएट एक्शन लेते हैं, तो हो सकता है कि वो एक्शन गलत हो जाए। जैसे कोर्ट कचहरी में हम लोग जानते हैं कि कोई केस होता है तो जज तारीख पर तारीख दे करके, कितना तारीख बुला करके तब वो अंतिम निर्णय पर पहुंचता है कि आखिर गलती किसकी है और सही जगह पर कौन है। तो उसी तरह का प्रक्रिया चलते रहता है ऑफिस में और ऑफिसर्स को भी चाहिए कि वो जो है अपना समय दे और लोगों को तरीके से बात करे। तरीके से बात नहीं करना ये थोड़ा गलत है, लेकिन जनता के हिसाब से निर्णय देना ये हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि जनता अपने लिए चाहती है कि हाँ मेरे फेवर में, सपोर्ट में निर्णय आ जाए और ऑफिसर का ये लगता होगा कि हम जब तक निर्णय तहकीकात नहीं करेंगे तब तक सही निर्णय नहीं देंगे। तो इसी टसल में होता क्या है कि दोनों की तरफ से एक दूसरे के प्रति जो है रोष रहता है और शिकायत करते रहते हैं। कभी-कभी ये बात तो आगे भी बढ़ जाती है। देखिए भ्रष्ट अफसरों को रोकने के लिए एसीबी टीम भी है, लेकिन वहां तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा सूचना क्यों नहीं पहुंचाई जाती है? क्या आप इसे आप बता सकते हैं? बिल्कुल, अब जो है मान लेते हैं कि हमारे छतरपुर में अधिकारी लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें से कितने परसेंट जो है आप छतरपुर से ऊपर उठ के डाल्टेनगंज हेडक्वार्टर में जाकर के कंप्लेन करते हैं और यदि वहाँ कंप्लेन करने के बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर आप कितने लोग जाते हैं? क्योंकि एक ही छतरपुर ही सब कुछ नहीं है कि यहीं पर आपको सब कुछ केस का निपटारा हो जाएगा और आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। हो सकता है कि ऑफिसर लापरवाही कर रहे हो सकता है कि आप अपने हिसाब से फैसला चाहते हो, नहीं हो रहा है तो आप प्रयास कर रहे हैं। तो आप सही निर्णय के लिए, सही फैसला के लिए आप हेडक्वार्टर जाइए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाइए या फिर उसके ऊपर आप रांची भी जा सकते हैं। अभी जिस तरह से देख रहे हैं इस प्रखंड में, नगर पंचायत में भी जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना तेजी से विकसित किया है, जिसको अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। इस पर अंकुश पाने के लिए सबसे पहले यहाँ के नगरवासियों को और हमारे छतरपुर प्रखंड वासियों को कौन सा फंडा अपनाना होगा जिससे निजात भी मिलेगा, क्योंकि हर गांव में प्रतिनिधि के साथ साथ एक एक जो है से कि
दलाल भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ये सब का यदि आप रूट कॉज खोजेंगे, रूट कॉज मतलब होता है कि ये जो है, जो समस्या का जड़ है, इस समस्या का जड़ क्या है? इतना दलाली है। एक आदमी आज ही हमसे मिले, वो बोले कि यहाँ छतरपुर में जो है दलाली का बिजनेस जो है वो पनप रहा है, बहुत तेजी से पनप रहा है। और बात भी सही है। आखिर दलाली का प्रथा शुरू कैसे होता है? कोई आदमी अपना समस्या को समाधान करने के लिए सक्षम क्यों नहीं है? क्योंकि उसका रूट कॉज ये है कि वो आदमी अशिक्षित है। उसको पता ही नहीं है कि आवेदन कैसे लिखा जाता है। इस काम को करने के लिए कौन-कौन ऑफिसर जिम्मेवार है, और जिम्मेवार है और नहीं कर रहे हैं तो इसके आगे हमको कहाँ तक जाना है, ये लोगों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज अब देखिए, हो सकता है कि अब मेरा बात से बहुत लोग सहमत हों कि शिक्षा का स्तर जो है इतना नीचे गिर गया है कि आज के दिन में बीए पास लड़का को यदि आप बोलते हैं कि एक आवेदन लिख दो वीडियो के पास में किसी काम के लिए, तो वो हमको नहीं लग रहा है कि वो लिख पाते हैं सही तरीका से। तो आज के समय में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे आ गया है। और शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है आदमी के दिमाग को जिंदा करना। यदि आप शिक्षित नहीं है तो आपका दिमाग जो है उतना डेवलप नहीं होता है। जिस तरह से स्थानीय स्तर पर गांव देहात में देखा जाता है कि जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं और या अन्य किसी कार्य को लेकर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका कार्य एक बार दो बार दौड़ने के पश्चात नहीं हो पाता है। अंततः वह किसी अगल बगल गांव घर के व्यक्ति को पकड़ते हैं और जबरदस्ती पैसे देकर भेजते हैं कि 4 बार हम दौड़े हैं, दौड़ने से क्या फायदा हुआ, हमको कुछ नहीं हुआ, आप लीजिए 500 रुपया, हमको काम करा दीजिए। अब यही बात स्पष्ट हो गई कि अब अनपढ़ आदमी और पढ़ा लिखा आदमी में अंतर क्या होता है। यदि कोई पढ़ा लिखा आदमी जाएगा किसी अधिकारी के पास काम कराने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेगा कि एक आवेदन लिखेगा। आवेदन लिखने के बाद में उसका एक कॉपी बनाएगा, और जो आवेदन सबमिट करेगा उसे पूरी बात लिखी हुई रहेगी और उसका एक रिसीविंग कॉपी अपने पास रखेगा रिकॉर्ड के लिए, कि ये नहीं कहे कि कोई मुंह जबानी किसी से बोले और काम नहीं हुआ और हल्ला करते रहे जनता के बीच में। आप रिसीविंग रखते हैं, एक बार काम नहीं हुआ, आप कुछ सर्टेन टाइम के बाद ऑफिसर से पूछ करके कि मैं कितने दिन में अप्रोच करूं, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन। आप यदि उस टाइम में फिर जाते हैं नहीं होता है, फिर एक आवेदन लिखिए कि उस रेफरेंस को दे करके कि हमने फलाने डेट को एक आवेदन दिया था, उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं फिर से आपको आवेदन दे करके रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये मेरी काम होनी चाहिए। उसका फिर रिसीविंग कॉपी आप लेते हैं। उसके बाद अब जब ऑफिसर यदि वो काम को नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर ऑफिसर के जो हम जाने की बात कर रहे थे, वो रिसीविंग कॉपी आप लेके जब जाते हैं, तो उनका भी कान खड़ा होगा कि भाई इतना दिन से आदमी प्रयास कर रहा है, इसका काम क्यों नहीं हो रहा है। यदि वो भी नहीं करते हैं तो वहां भी आवेदन दीजिए, वहां भी रिसीविंग लीजिए कि मैं यहाँ से उठ करके यहाँ पर 2 आवेदन दे करके तीसरे आवेदन में आपके पास आया हूँ। आप भी नहीं करेंगे, आप रिसीविंग करके दीजिए। यदि वो भी नहीं करते हैं तो उसका भी रिसीविंग लीजिए। अब लोगों का ये मानना होगा कि नहीं इतना कौन करने जाए। तो देखिए, समस्या तो रहेगी, तो आपको तो समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। अब आवेदन का रिसीव कराने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम तो देखे हैं छतरपुर में कि हर एक ऑफिस में आवेदन रिसीविंग करने का सिस्टम बना हुआ है, उसको बखूबी इस्तेमाल करिए। यदि थक हार करके आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप मीडिया में दीजिए, पेपर में दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका सोशल मीडिया साइट्स है, आप सब जगह कंप्लेन करिए कि मेरा देखिए कॉपी कॉपी के साथ स्कैन करके लगाइए, अटैच करिए डॉक्यूमेंट, और उनको सबको बताइए कि देखिए मेरा ये समस्या है, ये नहीं हो पा रहा है। अभी जो डीलर के लिए हमने आवाज उठाया कि उनकी सहूलियत के लिए वाईफाई सिस्टम व्यवस्था कराई जाए, देखिए इमीडिएटली 2 दिन के अंदर में वाईफाई सिस्टम मिल गया। तो ये होता है काम, आप यदि सही तरीका से अप्रोच करते हैं ऑफिस में तो ये काम होगा। लेकिन अनपढ़ आदमी क्या करेगा, ऑफिस में जाएगा, उसके बाद में साहब से बोलेगा कि ये मेरा जमीन का, पहले तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं ले जाएगा, सही डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आएगा अनपढ़ आदमी को। अच्छा ये पेपर लाइए, तो ये पेपर लाने में उनको 1 सप्ताह 10 दिन लग जाएगा, या तुरंत ला के देते भी हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम सही नहीं है, क्या पेपर देना है, क्या बात कहना है, क्या समझाना है। और उसके बाद लोगों को ये बोलेंगे कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, लोग तो ये भी कहते हैं कि जिसको मौका नहीं मिला वही शरीफ है। 100% लोग भ्रष्ट है। तो हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा कि ये सिस्टम में हम लोग को मेहनत करके सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, और अपने भी समझने की जरूरत है कि किसी को मुंह जबानी हम बोल दे साहब को कि मेरा साहब ये काम नहीं हो रहा है, तो वो कितना दिमाग में बात रखेंगे, कितने सारे बात बोलते होंगे उनको। तो एक जो है पेन एंड पेपर में यदि प्रॉब्लम को रखा जाए प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग के साथ में, तो हमको नहीं लग रहा है कि समस्या से निजात पाने में कोई दिक्कत होगी। हाँ, कभी कभी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। उसी के लिए जनप्रतिनिधि और समाज सेवी का जरूरत पड़ता है, जो आपको सही मायने में आपको अपना निर्णय से बुद्धि विवेक से
सही आदमी को चुनने की जरूरत है ताकि आपका समय आने पर वो साथ दे। देखिए इसमें सामान्य रूप से है कि किसी भी कार्य को जानकारी अगर लेना हो, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, जिन्हें जानकारियाँ हैं, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जिसे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर छतरपुर में कितने लोग किसी कार्य के प्रति आरटीआई लगाते हैं? यही तो बात है कि उनको पता ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों को कि आरटीआई होता क्या है, आरटीआई का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये जागरूकता कैसे फैलेगा? ये बहुत सारा स्टेक होल्डर सोसाइटी की सबको एक मिलजुल करके प्रयास करने की जरूरत है कि सही कानून, सही विधि व्यवस्था लोगों को पता चले। अभी जो है आप राइट टू इन्फॉर्मेशन तो दूर की बात है, किसी एक पर्टिकुलर अनपढ़ आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी यदि ब्लॉक में जाता है तो उसको काम करने का तरीका ही पता नहीं है। आज के दिन में हम लोग जो है बहुत सारे समस्या अभी सुनते हैं लोगों से कि उनका समस्या बहुत आम है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि मान लेते हैं कि आज छतरपुर में गैर मंजूर जमीन का रसीद ऑनलाइन नहीं कट रहा। अब देखिए ब्लॉक में आज भी तो लोग खड़े होंगे वहां पर कि मेरा रसीद नहीं कट रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है लालच, और लालच जो है तो जनता के प्रति भी है, और जनता के द्वारा ही लालच उस ऑपरेटर और पदाधिकारी में भी दे दिया जाता है कि अवैध हम कर रहे हैं, आप भी उस अवैध में शामिल होइए, 2 रुपए हमको बचता है, तो बल्कि उसमें से 1 रुपया आप रख लीजिए। तो ये बात तो सदियों से चलते आ रहा है ना कि आपका यदि लालच तो हर एक आदमी में है, बिना लालच का तो कोई आदमी है नहीं। तो जब आपको सिस्टम अलाउ करेगा करने के लिए, यहाँ की जनता या यहाँ का जो जो कार्य पद्धति है, वो आपको अलाउ कर रहा है गलत करने के लिए, आपको छुपने का मौका दे रहा है, तो छुपेगा लोग। कोई भी करेगा कि सबके अंदर लालच है, ऑफिसर हो चाहे जनता हो, चाहे जनता भी क्यों 40 साल का कम वाला लोग वो यहाँ पर गया, लालच था उसको भी कि हमको 40 साल में ही वृद्धा पेंशन मिल जाए। और कोई ऑपरेटर क्यों करेगा? क्योंकि उसको भी कुछ लालच है कि हो सकता है कि इसके बदले में कुछ पैसा हमको मिल जाए। तो ये जो है ना ये चेन बन जाता है गलत करने वाले का, और सबको कुछ न कुछ इसमें लालच रहता है, एडवांटेज दिखता है, अपना पर्सनल बेनिफिट दिखता है, इसीलिए लोग इस तरह से गलत करते हैं। तो इसको आप रोक नहीं सकते हैं किसी को बोल करके, दबाव दे करके। यदि मान लेते हैं कि आप किसी को आप टारगेट करें कि नहीं ऑपरेटर गलत कर रहा है, तो उसके पास डॉक्यूमेंट गया कैसे? ये भी तो समझना होगा ना कि डॉक्यूमेंट कैसे गया। तो ये किसी एक आदमी को नहीं कह सकते हैं कि इस तरह से ऑफिसर गलत कर रहे हैं। एक स्क्रीनिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए। एक जो अब हम लोग आईटी इतना स्ट्रांग हो गया आजकल इंडिया में कि आप हर एक चीज का आजकल स्क्रीनिंग में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए आपके पास आने का मुख्य उद्देश्य था कि जिस कार्यनीति को लेकर हम निकले हैं, यह जो मेरा अभियान है मुख्य रूप से शिक्षा के प्रति है, क्योंकि शिक्षा जो है गांव में पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साक्षर के श्रेणी में ही रह जाते हैं। और शिक्षा जो है अगर अनपढ़ व्यक्ति को भी बताया जाए कि सिस्टम इस तरह से चलता है, आपको कार्य इस तरह से करवाना है, तो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को लेकर है। कोई जरूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सिर्फ वही सिस्टम को बदल सकते हैं, अगर जानकारियां उन्हें भी दी जाए तो हो सकता है कि उनसे अधिक बदलाव लाने में वह कामयाब रहेंगे। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा, और शिक्षा को लेकर के प्रति पंचायत और पंचायत के प्रति गांव में जहां तक हम पहुंच पाएंगे, तो वहां पर जो है कि एक कैंप के तहत लगा करके और जानकारियां दी जाएगी कि आपका सिस्टम क्या है, आप किस तरह से कार्य को करवा सकते हैं, कैसे पूर्ण कर सकते हैं, दलाल से बच सकते हैं, और अपने जो है कि प्रखंड के साथ साथ जिला के साथ साथ राज्य के साथ साथ देश के भी विकास में आप भागीदारी निभा सकते हैं। आपसे मिलकर और इस अभियान से आपको जोड़कर हमें बहुत खुशी हुई, और उम्मीद है कि हमारे साथ जुड़कर आप निश्चित रूप से एक स्कूल का शिक्षा के रूप में, एक स्कूल और एक गांव, 15 दिन में एक बार आपको एक शपथ लेना है, हम किसी एक गांव में जाएंगे और उन्हें जो है कि शिक्षा के प्रति, और शिक्षा के प्रति साथ साथ जो सिस्टम यहाँ पर चल रहे हैं उस सिस्टम के प्रति कैसे बदलाव लाएंगे, कैसे उनको कार्य करना है, कैसे उनको जो है कि पदाधिकारी के पास जाना है, आवेदन किस तरह से लिखना है, यह जो है कि कार्य हमें आगे बढ़ाने में जरूर मदद करेंगे। बिल्कुल मदद करेंगे। और जैसे जहां तक शिक्षा की बात है तो मैं कोशिश ये रहती है मेरी कि जहाँ लोगों से बात हो या फिर जहाँ इंस्टीट्यूशन हो, शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पर मैं अनुभव अपना शेयर करूँ। और लोगों को ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि स्कूल में पढ़ने वाला आदमी ही शिक्षित। आज के दिन में सपोज़ मान लेते कोई अनपढ़ आदमी है, तो क्या शिक्षा उसके लिए नहीं है? शिक्षा उसके लिए ही है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है किताबी ज्ञान। किताब पढ़ रहे हैं, आप कोई स्टैंडर्ड है, क्लास में है तो आप शिक्षित हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई 50 साल का आदमी भी यदि अनपढ़ है सपोज़,
तो वो भी शिक्षित हो सकता है। वो कैसे? शिक्षा का मतलब है नहीं होता है किताबी ज्ञान। कैसे शिक्षित हो सकता है? कि आप में जो है कोई भी वस्तु स्थिति को समझने की क्षमता होनी चाहिए। आज के दिन में बहुत सारे ऐसे अनपढ़ लोग हैं। अभी देखिए हमारे जो है हमारे छतरपुर पाटन विधानसभा के विधायक भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन विधायक है, यहाँ के जनता ने सपोर्ट किया, वो जीते। और ऐसे भी नहीं है कि हमको जो है अपने आप को मतलब अशिक्षित है तो इंफीरियर समझना है। इंफीरियरिटी जो है, ये जो है कि हम अपने आप को कमजोर है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिक्षा का मतलब होता है कि आस-पास में जो भी एक्टिविटी गतिविधि हो रही है, उसको आप एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए, समझने का कोशिश करिए, उसी से आपका ज्ञान बढ़ेगा। आज आप देख रहे हैं छतरपुर में कि बहुत सारे जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जयंती मनाई जाती है, महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, उसके बाद में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, तो उसमें ये समझने का ज़रूरत है, उसमें आप जाइए, बैठिए, लोगों के विचार सुनिए। अभी आजकल फ़ोन सब जगह है, फ़ोन के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों का बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ करके आप बहुत सारे बातों को समझ सकते हैं। संगति ऐसे लोगों के बीच में रखिए ताकि पढ़े लिखे हो, बात को समझते हो, तो बातचीत करने से, संगति से आपका भी समझने बुझने की क्षमता बढ़ती है। और जहाँ तक आपका अभियान की बात है, स्कूल में जाने की बात है, या फिर लोगों को मोटिवेट करने की बात है, शिक्षा की तरफ झुकाव बढ़ाने की बात है, तो इस पर मेरा हमेशा से पहल रहा है। और मैं एक कोशिश कर रहा हूँ छतरपुर में कि मैं जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचूँ और शिक्षा का अलख जगाऊँ, ताकि लोग जो है शिक्षित हों, जागरूक हों और अपनी बात को समझें, अपने अधिकार को समझें और अपने लड़ाई को बखूबी समझें और लड़ें अपने हिसाब से, ताकि उनको कोई दलाली के चक्कर में या लूट न ले या कोई किसी तरह का कोई परेशान न कर सके। इस तरह से लोग आज़ादी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। अब जाते-जाते आज ये 25 जनवरी है, कल जो है जैसे कि गणतंत्र दिवस में पूरा देश जो है से गणतंत्र दिवस की खुशियाँ और उत्सव में जो है सो कि शामिल रहेगी। हम आपसे चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने नगर क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सौभाग्य से एक ही दिन सरस्वती पूजा भी है और गणतंत्र दिवस भी है। तो ये संजोग है ऐसा, इसमें आप इस तरह से बात को समझ सकते हैं कि सरस्वती माँ हमारी शिक्षा की देवी हैं। हम लोग हिंदू परंपराओं के हिसाब से उनको शिक्षा की देवी मानते हैं। और गणतंत्र दिवस है जिसमें कि हमको जो है देश चलाने का नियम और कानून दिया है। तो कम से कम जो भी लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जो जनता है, ग्रामीण है, समाज सेवी है, जो भी लोग हैं ये समझें कि हमारा देश में जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद में देश का परिवर्तन कैसे हुआ, संविधान लागू होने के पहले देश कैसे चल रहा था, और इस नियम कानून को जो देश चल रहा है जिस नियम कानून से, उसको संविधान कहते हैं। संविधान के बारे में लोग जाने, नियम कानून के बारे में जाने, उसमें जो है लिखित बातों को समझने का प्रयास करें। और हम सबसे माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे, सबको विद्या दे और हम जनता के साथ, छतरपुर की जनता के साथ-साथ पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं। सब कोई अपने देश के प्रति अपना सम्मान के साथ अधिकार और कर्तव्य को जाने और अपना जीवन आज़ादी से जिए, यही मनोकामना है। लगातार आप देखते रहिए डीआर मीडिया झारखंड। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।